क्या क्रिप्टो करेंसी से शॉपिंग की जा सकती है? डिपेंड्स कि आप दुनिया के किस शहर में हैं। CBDC एक कंट्री की फिएट करेंसी की तरह है, यानी कि रुपीस की तरह है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में। करेंसी जैसे कि रुपीस, डॉलर, यूरो, पॉन्ड्स, दिनार के फॉर्म में होती हैं, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, एवलांचे, सोलाना के फॉर्म में होती हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि बैंक से तो हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। जरा सोचिए, जब RBI को पेपर। अब आपका अगला सवाल हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी को तो हम कंप्यूटर के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास क्रिप्टो करेंसी है और कितनी है? पहले समझते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। ये वर्चुअल है, यानी कि इसको छुआ नहीं जा सकता है। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज बात करते हैं डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी पर। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2022 का बजट पेश करते हुए कहा कि अगले वर्ष से RBI डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, और साथ ही यह भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स वसूल किया जाएगा। पहले समझते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है। ये वर्चुअल है, यानी कि इसको छुआ नहीं जा सकता है। ये पेपर, कॉइन या प्लास्टिक के फॉर्म में नहीं होती है। इसका रिकॉर्ड कंप्यूटर में डाटाबेस के रूप में होता है, यानी कि इसमें किसी भी बैंक या गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क होता है, और ये कंप्यूटर एल्गोरिदम के थ्रू लेन देन के पजल को मैथमेटिकली सॉल्व करके आपके ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं। ये बैक एंड पे कंप्यूटर पर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। करेंसी जैसे कि रुपीस, डॉलर, यूरो, पॉन्ड्स, दिनार के फॉर्म में होती हैं, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, एवलांचे, सोलाना के फॉर्म में होती है। इनमें से बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, जिसका मार्केट शेयर 44.7% है। क्रिप्टो करेंसीज वोलेटाइल होती हैं। इसका मतलब इनकी वैल्यू स्टेबल नहीं होती है, बल्कि इनकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती रहती है, लेकिन ये किसी भी कानून से संरक्षित नहीं होती हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर निवेश करने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एज पर डेटा ये 10.7 करोड़ है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते हुए चलन को देखते हुए और इसे असुरक्षित मानते हुए सरकार ने अपनी डिजिटल करेंसी, दैट इज CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लाने की बात कही है। CBDC एक कंट्री की फिएट करेंसी की तरह है, यानी कि रुपीस की तरह है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में। पहले समझते हैं करेंसी क्या है। करेंसी प्रिंटेड नोट या कॉइन के फॉर्म में होती है, जिसे RBI प्रिंट करता है। फिर RBI डिफरेंट बैंक्स को सर्कुलेट करता है, और बैंक के थ्रू ये पब्लिक तक पहुंचती है। नोट्स कुछ सालों में डैमेज हो जाते हैं, तो RBI उस अमाउंट के नोट्स को दोबारा से प्रिंट करता है, और इस तरह से करेंसी सर्कुलेट होती रहती है। जबकि डिजिटल करेंसी प्रिंट नहीं होती है, इसमें RBI एक निश्चित अमाउंट के मनी को प्रिंट नहीं करता है, बल्कि उस अमाउंट के मनी को वैलिडेट कर देता है, और आप डायरेक्टली RBI से डिजिटल करेंसी को अपने वॉलेट में ले लेते हैं, यानी कि इसमें किसी भी बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। फिर आप अपने मोबाइल के थ्रू वॉलेट के मनी को
किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, या डिफरेंट सर्विसेज जैसे कि एयर टिकट वगैरह वगैरह के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपका सवाल हो सकता है कि पेटीएम, गूगल पे वगैरह में भी तो हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। यस, लेकिन वो मनी डिजिटल करेंसी नहीं होता है। जो आपको आपके पेटीएम या गूगल पे के वॉलेट में दिखता है वो डिजिटली दिखता है और उसका ट्रांजैक्शन डिजिटल होता है, लेकिन वो डिजिटल करेंसी नहीं है, क्योंकि आप अपने वॉलेट से बैंक में ट्रांसफर करके उसको कैश के फॉर्म में ले सकते हैं, जबकि डिजिटल करेंसी को किसी भी बैंक के थ्रू कैश में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि नंबर 1, डिजिटल करेंसी में किसी बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एंड नंबर 2, डिजिटल करेंसी के एवज में नोट प्रिंट हुए ही नहीं होते हैं। होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब सवाल उठता है, व्हाई डिजिटल करेंसी? नंबर 1, इकोनॉमी को कैशलेस करने में मदद मिलेगी। सरकार के पास आपके ट्रांजैक्शन का पूरा ब्यौरा होगा, यानी कि पूरा कंट्रोल सरकार के पास होगा। साथ ही ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन पर भी लगाम लगेगी। सेकंड पॉइंट, आपका पेमेंट एफिशिएंट, इजी एंड सिक्योर होगा। थर्ड पॉइंट, बैंक्स के कोलैप्स होने के रिस्क भी एलिमिनेट होंगे। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व ना होने की वजह से पूरा कंट्रोल आपके पास ठीक उसी तरह से होगा जैसे आप अपनी पॉकेट से कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चेक के बाउंस होने का इश्यू नहीं होगा और साथ ही ट्रांजैक्शन फास्ट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अमाउंट और एनी डिस्टेंस। अब आपका सवाल हो सकता है कि बैंक से तो हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। जरा सोचिए, जब आरबीआई को पेपर करेंसी की प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी वगैरह का खर्चा नहीं उठाना होगा तो वो इंसेंटिव भी देगी, और साथ ही सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक के बीच भी कम्पीट करना होगा। अब अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड की बात करें तो 87 कंट्रीज जो कि ग्लोबल जीडीपी का 90% रिप्रेजेंट करती हैं, सीबीडीसी को एक्सप्लोर कर रही हैं और 9 कंट्रीज ऑलरेडी सीबीडीसी को फुली लॉन्च कर चुकी हैं। अब आपका अगला सवाल हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी को तो हम कंप्यूटर के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास क्रिप्टो करेंसी है और कितनी है? तो नंबर 1, जब आप क्रिप्टो करेंसी परचेज करेंगे तो आप अपने किसी अकाउंट से ही पे करेंगे, और नंबर 2, जब भी आप क्रिप्टो करेंसी को बेचकर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो उसे किसी न किसी अकाउंट में लेंगे, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ट्रांजैक्शन कहाँ से हुआ है, एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले लेगी। क्या क्रिप्टो करेंसी से शॉपिंग की जा सकती है? डिपेंड्स कि आप दुनिया के किस शहर में हैं। इंडिया में भी धीरे धीरे बिटकॉइन प्रचलन में आ रहे हैं। यूनिकॉइन एक बिटकॉइन की ट्रेडिंग साइट है जो कि 90 डिफरेंट ब्रांड्स के लिए बिटकॉइन वाउचर्स अवेलेबल करवाती है, जिनकी कॉस्ट 100 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ है, जिनको आप डोमिनोज, बास्किन रॉबिन्स और हिमालय के ब्यूटी एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स और प्रेस्टीज के होम अप्लायंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी अनस्टेबल होने की वजह से और इसका लीगल स्टेटस ना होने की वजह से लोगों में हिक्कप बनी हुई है। होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। सो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड।